हेलो गाइस, फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे। उन लोगों की औलादें कैसे खुश रह सकती हैं जो दूसरों की औलादों को अजियत पहुंचाते हैं। बहुत मासूम है माजबीन, उसकी आह ऊपर तक जाएगी। मेरी जिंदगी में बहुत गलतियां की। तुम मेरी जिंदगी का वाहिद कामयाब तरीन फैसला। क्या मांग रहे हो मुंशी? मांगो मांगो, तुम्हारी दुआ पूरी नहीं होने वाली। दुआ भी कबूल हो जाएगी। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। गरीब आदमी अल्लाह के भरोसे पे ही जीता है, फिर उसी भरोसे को लेके मर जाता है। ये कहानी मैंने देखी भी पहले, इसका अंजाम भी जानता हूं। एक घिनौना गुनाह करके बच के निकल जाने वाले को अपनी फिरौनियत पे जो नाज होता है वही नाज है तुम्हें। वाह, जेल में बैठे बैठे क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं तुम्हें। और कुछ कहना कह दो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारी बेटी आने वाली मेरे पास, अपने आप को मेरे सुपुर्द करते हैं। मुझे अपनी बेटी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे भी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। तुम्हारी बेटी भी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। बाप के प्यार में वो बाप जो कि बेबस है, तकलीफ में है, उसकी निजात के लिए वो कुछ भी कर सकती है ना? तुम नहीं करोगे उसके लिए? मांगो तुम अपने अल्लाह से, मुझे जो चाहिए था मिलने वाला है। या अल्लाह। दरवाजा नहीं खोले, बड़े साहब होंगे, अंदर आ जाएंगे तो परेशान नहीं हूँ। मुझे लग रहा है अब्दुल्ला होगा। अगर भी हुआ भी ना, या शायद अब्दुल्ला की मदर, जलील होकर क्योंकि वो सोच रही है अब। हाँ, हो क्या भी समझता सकता है कि उसकी माँ आई हो। मुंशी जी को जेल में डालकर शेर बना फिर रहा, मेरी बच्ची पे बुरी नियत रखेगा तो फिक्र नहीं कर। चश्मा ये सुन लिया? दरवाजा खुला था। माजबीन पे किसने हमारी माजबीन पे बुरी नजर रखी है? सरवर बोल दे। तुम्हारे बाप ने। वैसे तुम किसी का बाप हो ही नहीं सकता, तुम बाप जैसे मुकद्दस रिश्ते के काबिल ही नहीं है। इंसान के काल में छुपा भेड़िया है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि क्या क्या हो चुका है। सरवर माजबीन से शादी करना चाहता था, और अब जब उसकी शादी अब्दुल्ला से हो गई तो उसने पूरी कोशिश करके इसको और अब्दुल्ला को अलग कर दिया। मुंशी जी गए थे तुम्हारी अम्मा के पास, गए थे सब कुछ बताने के लिए, मगर तुम्हारी अम्मा ने उनका यकीन ही नहीं किया। शुक्र है इसको पता लगी भाई, शुक्र है। और मुंशी जी को निकाल दिया काम से। अब भी जब मुंशी जी ने मना किया तो सरवर ने उन पे झूठा इल्जाम लगा के उन्हें जेल में बंद करवा दिया। उसकी नीयत सिर्फ माजबीन पे है। उसे क्या लगता है मुंशी जी को जेल में बंद कर दिया तो हम बेसहारा हो गए? बेसहारा नहीं है, मेरी बच्ची अकेली नहीं है। जो होगा देख लेंगे हम भी। कुछ नहीं होगा, मैं
गया सर्वर। ये जाके अब्दुल्ला को बताएगी। शायद ही डिस्कस करें। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग सर्वर के चुंगल से कब निकलेंगे। कौन निकालेगा? निकलेंगे भी या मारे जाएंगे? क्यों, अब क्या हुआ है? आपकी बहू पर नजर है, क्या ये सही है? इसका मतलब है कि मुंशी जी का खानदान तुम तक पहुंच गया है। मैं उन तक पहुंची हूँ मॉम। मॉम, एक जानवर का कोई रिश्ता नहीं होता, वो अपनी जात से शुरू होता है और अपनी जात पर ही खत्म हो जाता है। वो मुंशी जी को जेल में डालकर उनकी मजबूरियों का फायदा उठा रहा है, उनकी इज्जत पर हाथ डाल के उनका। बस, मैं और ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, बस कर दो। गॉड सेक मॉम, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाएं और देखें, उसकी मक्कारियों को देखें। ये माने कि आपने गलत फैसला किया है। डैड के बाद जो आपकी जिंदगी में हसरतें बाकी रह गई थी, सर्वर ने उनका फायदा उठा के आप ही के हाथों आपसे गलत फैसला करवाया है। It's not a good man, Mom. It's just an animal. Why don't you get it? No, I trust. मैं उसे भरोसा करती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। सही है Mom. Your choice. अब जो कुछ भी होगा, जो नुकसान होगा, आपका हो या उन बेचारों का, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। मैं पहले से बोल रहा हूँ। आपको बचाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें मैं जरूर बचाऊं, एंड आई मीन इट। शुक्र है किसी ने तो स्टैंड लिया उस फैमिली के लिए। छूट गए। भाई पहले तो इस चीज़ के लिए बहुत मतलब थैंकफुल टू वशमा कि भाई उस गरीब फैमिली के लिए स्टैंड लिया, सपोर्ट में आई उनके और मैं तो इनके हमेशा अगेंस्ट से खड़ी बोलता हो हूँ, गई। सबसे बेकार चीज उसकी माँ की लगती है। अपने बेटे से बात ही नहीं करती है। क्या मेरे को चल रहा है वो लाइफ चीज़ में, क्या नहीं चल रहा, कुछ है ही नहीं, जैसे जानते ही नहीं है आपस में। काफ़ी ख़राब लगी वो चीज़ जब ये एक तरफा हो गई ना। इसकी माँ बिल्कुल सिर्फ सर्वर सर्वर सर्वर, उसके अगेंस्ट कुछ सुनना ही पसंद नहीं कर रही। वशमा के मुंह से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वशमा को थप्पड़ मार देगी ये। उसके बाद भी वशमा बातचीत के लिए गई। और एक चीज़ इसके अंदर काफ़ी अच्छी है कि ये माजबीन की जो फैमिली है, इनको ऊपर वाले पे ट्रस्ट है काफ़ी, और कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में ऐसे सिचुएशन में भी। कि और बस वो बोल रहा था ना कि मुझे अपने अल्लाह पर ट्रस्ट है। वो कहता शिव। कि रख अल्लाह पे ट्रस्ट। हाँ, ये ऐसे करके चीज़ कुछ काफ़ी बोल के गलत गया था है। कि ये ठीक है तू अपने अल्लाह पे ट्रस्ट रख। नेगेटिव ऐसे मजे एटीट्यूड लेके था, गया था। नेगेटिव एटीट्यूड था। मतलब डायरेक्ट ऐसे भगवान को चैलेंज कर रहा है, उल्टा लटकेगा और क्या होगा। और चाहिए यही, बिल्कुल ये सही। मुंह के बल गिरेगा। चलो फाइनली मुंशी जी भी अब बाहर आ रहे हैं। कुछ कुछ लग रहा है कि ठीक हो रहा है, तो ठीक देखते तो हैं हो ही अब गया। आगे। वशमा को सब कुछ पता लगा, बातचीत हाँ, मतलब अब समझ ठीक ले, अब होगा। ठीक होना शुरू हो गया सब कुछ। हाँ, देखते हैं शानजे से अब्दुल्ला की शादी होती अब है ये नहीं होती। एक्सपोज कैसे होता है सबके आगे, देखना हाँ। ये है। डिवोर्स भी नहीं हुआ। और चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में। आपको अच्छा लगा तो नीचे एक थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।